हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होने लगा है। आज मेरे हाथ में है 5 मिलियन का चेक विच इज 50 लाख रुपए पाकिस्तानी, और मेरे साथ हैं रिदा एंड दिलफरोज। अब इनका काम ये है कि मैं लेने जा रहा था एक प्लॉट 50 लाख का। नाउ दे हैव स्टॉप मी एंड दे हैव रिक्वेस्टेड कि एक दफा मैं इनकी बात सुन लूं कि व्हाई आई शुड नॉट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और मैं ये पैसा ट्रेडिंग में लगाऊं। जी रिदा, गिव मी 3 सॉलिड रीजन, वैलिड रीजन कि मैं रियल एस्टेट में क्यों ना जाऊं 50 लाख लेके और ट्रेडिंग में क्यों जाऊं। मैं लिक्विड मार्केट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो बेसिकली है क्या। लेट्स सपोज कि आपने एक प्लॉट खरीदा है 50 लाख का और 3 महीने बाद आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आती है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उस टाइम पे आपको कोई ऐसा बायर नहीं मिलता है जो आपसे वो खरीदना चाहे। तो जो 50 लाख का प्लॉट आपने उस टाइम पे खरीदा है, वो ब्रोकर जो आपके होंगे वो ये देख रहे होंगे कि आपको पैसों की जरूरत है, लेकिन उस टाइम पे वो आपको 50 लाख नहीं ऑफर करेंगे, वो आपको 40 लाख 35 लाख ऑफर कर सकते हैं। तो इवन प्लॉट खरीदने के बावजूद भी आप 10-15 लाख नीचे हैं। मेरी मार्केट के अंदर मोस्टली क्या है कि लिक्विडिटी आपको अवेलेबल है, मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स हर टाइम अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा रिदा। मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ट्रेडिंग में मैं आया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आप कह रही है कि 10 दिन बाद मुझे काम पसंद नहीं आया या 15 दिन बाद मैं अपने पैसे उसी वक्त ले सकता हूँ? आप बिल्कुल आप ले सकते हैं। जबकि आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है, वहां पे मुझे वेट करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल वेट करना पड़ेगा अपने रेट के मुताबिक कि जब Obviously, मैं लॉस में तो नहीं अपना चीज बेचूंगा। बिल्कुल, और उस टाइम पे भी जरूरी नहीं है कि आप जिस रेट पे बेचना चाहें उसी रेट पे ही आपको वो बायर मिले। और इस मार्केट के अंदर आप जब चाहे खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे बेचना चाहे बेच सकते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर बायर्स एंड सेलर्स एवरी टाइम अवेलेबल है इस मार्केट में। वेल, आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। जी दिलफरोज, एक वैलिड पॉइंट तो रिदा ने मुझे दिया है कि जो थोड़ा सा मेक सेंस भी करता है कि लिक्विड करने के लिए मुझे अपने एसेट को टाइम लग जाएगा, और मार्केट में शायद जो ब्रोकर्स हैं वो मुझे ये भी कह सकते हैं कि सर आपने 50 का लिया था, अमाउंट थोड़ी सी अगर ऊपर भी जा रही है लेकिन मुझे पैसा उस वक्त चाहिए, तो दे कैन ब्लैकमेल मी एज वेल। जो मार्केट में ब्रोकर्स बिल्कुल। की एक टीम बनी होती है वो मेरी 50 लाख की चीज को 35-40 जो भी रेट दे मुझे लिक्विड करने के लिए उस वक्त डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं अगर देखूं एज इन्वेस्टर रियल स्टेट में अगर पैसा डाल रहा हूँ तो मैंने इन्वेस्टमेंट की, और जब मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो ये तो मैं उल्टा लॉस में चल रहा हूँ। वो नहीं मिलने वाला आपको इमरजेंसी में पैसा, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला रियल एस्टेट का। लेट्स कम टू सेकंड पॉइंट। आप मुझे क्या कन्विंस करते हैं कि व्हाट वुड बी द सेकंड पॉइंट? श्योर, ये आपका चेक है 5 मिलियन का। जी हाँ। अब ये 5 मिलियन का जो आपका चेक है, आप जब मार्केट में लेके जाएंगे आपको प्लॉट 5 मिलियन का नहीं मिलेगा। आप 4 मिलियन का प्लॉट लेंगे और 10 लाख रुपए तकरीबन फीसिस में पे कर देंगे, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अब आपको जब आपने 4 मिलियन का एक प्लॉट खरीद ली, आपको 1 मिलियन ऊपर प्रॉफिट लेना ताकि आप ब्रेक इवन कर सकें। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मसला। अब जब आप पीएमईएक्स में या ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको ऐसा कोई इस तरह की कॉस्ट नहीं आती ट्रांजेक्शन की। उसके अंदर बहुत मिनिमम ट्रांजेक्शन की कॉस्ट है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 मिलियन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम भी 50,000 के करीब जो है फीसिस वगैरह और कमीशन वगैरह पे करेंगे। और अच्छा, आप उस कॉस्ट की बात कर रहे हो कि मैंने ये प्लॉट जब ले लिया 50 लाख का तो प्लॉट था, अब उसको अपने नाम पे करना और बहुत सारी कॉस्ट। स्टैम्प ड्यूटीज देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, आपने उसका जो ट्रांजैक्शन फीस है वो देनी है, उसके अलावा जो आपने टैक्सेस वगैरह वो देने हैं। दे बिकम ह्यूज। लाइक फॉर एग्जांपल मिनिमम भी हम एवरेजली देखें आज लाहौर की मार्केट में तो 50 लाख की ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने 5 से 6 लाख रुपए ट्रांजैक्शन फीस दे देनी है, टैक्सेस और बाकी चीजों के बाद। नहीं, जो मैं ट्रेडिंग में अगर रिदा मैं कॉन्ट्रैक्ट लेट से गोल्ड का बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ तो उसको अपने नाम लगाने में आपको कोई टाइम नहीं लगता। आप उसका जब भी खर्चा क्या है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है गोल्ड का या जो भी आपकी मार्केट में ट्रेड होता है उसमें अपने नाम लगवाने के लिए क्या कॉस्ट है? देयर इज नो कॉस्ट। ब्रोकर जो आपसे चार्ज करता है दैट इज ओनली कमीशन। लेट्स डू दिस वे कि 50 लाख पे अब इसकी जो आपने कॉस्ट ऑफ बिजनेस की बात की वो क्या आ जाएगी? मैक्सिमम भी तो 50,000, can't go more than that। लाइक यू आर कंपेयरिंग प्लॉट को अगर हम देखें तो वो तो जा रही है लाखों में। लाखों में बिल्कुल। ये भी तब है जब आप बेचना चाहते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना चाहते हैं, तब आपने देनी है फॉर माइनर सिग्निफिकेंट। इट्स अ वैलिड पॉइंट अगेन कि आपकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस बिल्कुल। रियल एस्टेट में ज्यादा हो जाएगी रादर मैं अगर ट्रेडिंग मार्केट में इन्वेस्ट बिल्कुल। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप गोल्ड $2,600 पर आउंस पर बाय करते हैं, आपका ब्रेक इवन $2,601 पे है, जो कि एक माइनर मूवमेंट।
तो जैसे ही आपका ब्रेक इवन हो जाना 602 पे, 602 पे आप प्रॉफिट में। यानी कि मैं इसको खुद भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं इतना लॉस अपना बेयर करना है तो मैं उतना ही उसमें ट्रेड में जाने से पहले या अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट का लेने से पहले ही मैं उसको देख सकता हूँ कि मैंने इसमें कितना लॉस बेयर करना है। बिल्कुल ऐसा है, ऐसे ही समझ रहा हूँ? ऐसा ही है। अच्छा, अभी तक हमारे पास आए हैं दो रीजन। आपने पहले रीजन दिया इसकी लिक्विड होने का, मार्केट के, ये मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी लिक्विड कर सकते हैं, कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपका पॉइंट आया है कि कॉस्ट, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, जिस तरह प्लॉट लेना चाह रहा हूँ, एक बिजनेस है तो उसकी कॉस्ट बहुत कम है। बिल्कुल। कम अप विद अनदर रीजन, अ वैलिड रीजन। Okay, there's a third valid reason which is dependency. आप इस मार्केट में हमारी बिजनेस में डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी पे। Let me compare it with the real estate market. Let's suppose आपने एक प्लॉट खरीदा है 50 लाख का, एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो बेचने के लिए, अब लेट्स सपोज अगर आप अब्रॉड है, बाहर के मुल्क है, और आप उसे बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है आपको दोबारा पाकिस्तान आना पड़ेगा, इवन वो आपके रेट्स पे ही वो प्लॉट सेल आउट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पावर ऑफ अटर्नी दे देता हूँ, देन अगेन आई हैव टू बी देयर इज अ चांस कि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। पावर ऑफ अटर्नी लेंगे आप जो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया वो जीरो पे हो सकता है। हाँ, जब मैंने अभी पावर ऑफ अटर्नी किसी और को दे दी कि यू सेल ऑफ दिस प्लॉट ऑन माय बिहाफ, फ्रॉड्स कैन हैपन। बिल्कुल, और यहाँ पे आप किसी और पे डिपेंडेंट हो रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पे सेल आउट करे, ऑब्वियसली ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्टर ट्रस्ट का भी आ जाएगा कि आइदर वो बंदे पे आपका ट्रस्ट है या नहीं, या आप किस बंदे को आगे पावर ऑफ अटर्नी उसके नेम पे कर रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर यू आर योर ओन बॉस। यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप जब चाहे जहां चाहे बैठे हुए हैं, अब्रॉड है, पाकिस्तान है, जिस कहीं मुल्क में भी है, आप खुद से बाय कर सकते हैं, खुद से सेल कर सकते हैं। यू जस्ट नीड योर लैपटॉप एंड MT5 जिसके थ्रू आप ट्रेड करते हैं, और एक ही क्लिक पे बाय एंड सेलिंग। यूर योर ओन बॉस, जब चाहे खरीदना चाहे, जब चाहे बेचना चाहे, डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा, दूसरा एक बात इन्होंने की है कि मैं खुद अपना बॉस खुद ही हूँ। अगर मुझे कोई बंदा चाहिए नहीं तो ये मैंने पैसे ब्रोकर को ही देने हैं ना, कि ब्रोकर के थ्रू ही जाना ना मैंने। नहीं, आपने ब्रोकर के थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट करवानी है, ओके। लेकिन ये पैसे आपके बैंक में जा रहे हैं। आप पैसे भी अपने बैंक से खुद ही कंट्रोल करेंगे। विड्रॉल और डिपॉजिट आपके ही बैंक से हो। यू आर नॉट गिविंग एनीवन योर मनी। लेट मी कंटिन्यू। बिजनेस के अंदर आपका जो पैसा होता है वो कभी भी ब्रोकर के पास नहीं होता है। आपका जो फंड्स होते हैं आप डिपॉजिट करते हैं एक्सचेंज में, जहां एक्सचेंज में आपका एक बैंक अकाउंट ओपन होता है, जो कस्टोडियन है आपका मुस्लिम कमर्शियल बैंक। आपके फंड्स बेसिकली वहां पे होते हैं। सो जहां पे अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, आपके फंड्स जो है वो 100% सिक्योर है, बिकॉज जिस इदारे में आपका अकाउंट ओपन होने जा रहा है वो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है जिसका नाम है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो आपके कहने का मकसद है कि मैं अगर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि एक ब्रोकर है, मैंने ब्रोकर को पैसा कभी भी देना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं देना आपने, मैंने डायरेक्ट पैसा एक्सचेंज को देना है। बिल्कुल और अगर मैंने पैसा विड्रॉ करना है तो मैं ब्रोकर को कहूंगा। बिल्कुल नहीं कहेंगे आप बेसिकली एक एक्सचेंज, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, एक्सचेंज आपको ईमेल के ऊपर एक पोर्टल शेयर करती है, और उस पोर्टल के ऊपर जाके आपने विड्रॉ करवाने, जितने फंड्स आप अपने विड्रॉ करवाना चाहें आप वो करवा सकते हैं। और फिर विद इन बैंकिंग आवर्स आपके फंड्स जो है वो आपके ही पर्सनल बैंक अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए होंगे, वो आपको रिसीव हो जाएंगे। Okay, ladies and gentlemen, after discussing this matter with Rida and Feroz, I came up to my point कि yes, the valid reason उन्होंने बयान किए हैं। पहला कि liquid है market, which is the valid reason. Second, जो आपने बात की है cost की, cost भी इसमें मुझे कम नजर आ रही है। Third is dependability. बिल्कुल। I do not want कोई मेरा पैसा मैनेज कर रहा हो full authority के साथ, चाहे वो power of attorney है। I want my money to be managed myself. So I think 50 लाख के साथ एक risk ले लेते हैं। Sure. जो मैं प्लॉट लेना था, I'll go towards now in trading. So let's start this, Rida. आप डिपॉजिट करें। ये चेक आपने मुझे नहीं देना, ये Oh, बेसिकली I आपने remember. फंड्स अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर ऐसे करने हैं। ये भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है कि मैंने किसी भी ब्रोकर को अपने पैसे नहीं देने, मैंने सीधा एक्सचेंज को पैसे देने हैं, जो कि एक सेमी गवर्नमेंट अदारा है। बिल्कुल। दैट इज वेरी गुड। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली शेयर कीजिए और इस नॉलेज को, इस अवेयरनेस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कि ट्रेडिंग इज वे बेटर देन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।